इस वाइल्ड एनिमल के साथ अपना दिल का रिश्ता जोड़ लेता है। यही प्यार का बंधन है, द बॉन्ड ऑफ लव। लेट्स नाउ स्टार्ट द स्टोरी नाउ स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस स्टोरी। चिल्ड्रेन, नरेटर कहते हैं उन्होंने अपना वाइफ को एक स्लॉथ बेयर गिफ्ट किया था। हम लोग गिफ्ट में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन नरेटर ने स्लॉथ बेयर का बच्चा, एक कप बेयर, अपना वाइफ को प्रेजेंट किया था। कैसे प्रेजेंट किया था ये बताते हैं। 2 साल पहले जब वो कभी एक खेत होकर पार हो रहे थे, ऐसे ही नियर मैसूर, और मैसूर के सामने में लोग जंगली सुअरों को मार रहे थे। ऐसे पहले ऐसा था जब जंगली सुअर भारत के जो शुगर केन है, ईख का खेत है, इसमें काफ़ी आक्रमण करता था, नष्ट कर देता था। तो लोग इस सब को मारने के लिए अंग्रेज़ों को बुलाया करते थे और उन लोगों से गोली से मारा जाता था। ऐसे ही हुआ था मैसूर में। इस गन्ने का खेत में लोग गोली चला रहे थे और जंगली सुअरों को भगा रहे थे। इसी दरमियान में क्या हुआ, एक मदर बेयर एक मदर बेयर को अनफॉर्चुनेटली गोली लग जाता है। उसका बच्चा बेसहारा हो जाता है। नरेटर जब दौड़ कर वहाँ जाते हैं तब देखते हैं कि एक ब्लैक कलर का एक स्लॉथ बेयर का बच्चा, कब बेयर, उसकी माँ को मरने के बाद उसके साथ चिपके हुए हैं। बेचारा का चेहरा देखकर मतलब एक पिटीफुल नॉइज़ कर रहा था। वो जो काफ बेयर था बेचारा बहुत दुखी था, क्योंकि आप भी ह्यूमन एनिमल्स का फीलिंग को देखे होंगे। किस तरह से डॉग्स अपना ये विंटर में तो आप देखते ही होंगे कैसे स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, जो गली के कुत्ते, रास्ते के कुत्ते, वो भी बच्चे को कितना प्यार करते हैं। आप उसका पपीज़ को लेने जाओगे तो उसका मदर डॉग जो है आपके पर दौड़ पड़ेगी, काटने के लिए दौड़ पड़ेगी। तो ये मदर फीलिंग है। तो आप सोच सकते हो एक बच्चा जब बेसहारा हो जाता है तो उसके मन में, उसका माइंड कितना दुखी होता है, एक एनिमल में भी दिखाया गया है। ऐसे नरेटर कहते हैं कि वो बेयर का एक पिटीफुल नॉइज़ कर रहा था, बहुत दुखद एक रोना रो रहा था। मैंने दौड़ कर गया और उसे पकड़ने गया, लेकिन वो दौड़ के भाग रहा था। और उसके बाद आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ and its snake while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws। अपना पंजों से राइटर को काफ़ी जो है जख्मी कर दिया था, नोच दिया था, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ा, गर्दन पकड़ के अपना गनी बैग में लेकर घर आया था और अपना वाइफ को बेंगलुरु में आकर प्रेजेंट किया था। देखो कितना अच्छा तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। एंड शी वॉज डिलाइटेड। नरेटर कहते हैं बहुत खुश थी। बाद में इस बेयर कब का नाम दिया गया, क्योंकि लोगों ने पता चला कि ये एक बॉय है, मेल काब है, तो इनका नाम रखा गया ब्रूनो। ओके स्टूडेंट्स, ब्रूनो घर में मिलजुल कर रहने लगा, बहुत अच्छा से घुल मिल गया था और इस एक ह्यूमन फैमिली के साथ रहते रहते सब कुछ खाना शुरू किया। वो वेजिटेबल खाता था, फ्रूट्स खाता था। ऐसे स्टूडेंट्स आपको जानकारी ज़रूर होगा। द बेयर इज़ यू कैन से omnivorous animal. It is an omnivorous animal. Omnivorous, you know that the animals which eat both flesh and vegetable। ठीक है, तो ऐसे बेयर के बारे में तो आप जानते हो, बेयर वेजिटेबल भी खाता है और फ्लेश भी खाता है, जानवर को मारकर भी खाता है। तो ऐसे आपने बहुत सारा कहानी भी सुना है, वो दोनों दोस्त के बारे में जो कहानी आपको पता होगा, कैसे वो दोनों को पकड़ने के लिए गया था। एक ने सो गया, देखा जो मरा हुआ है तो उसको नहीं टच किया, चला गया।
तो ऐसे कहानी तो आप पढ़े होंगे। तो आप जानते हो एक बियर एक ओमनिवोरस एनिमल है, होता है जो दोनों चीज़ को खाता है। ऐसे ही नैरेटर कहते हैं उनके घर में हर चीज़ वो खाता था। वेजिटेबल खाता था, फ्रूट्स खाता था, नट्स खाता था, मीट खाता था, करी, सब कुछ एक तरह से कहो जो ऑल, आइसक्रीम से लेके, एग से लेके, चॉकलेट से लेके सब कुछ, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, सब कुछ उन्होंने खाता था, पीता था। इवन दैट अल्कोहलिक लिक्विड ऐसे भी जो है, मतलब इनके घर के साथ कहो जे एक तरह से ये एक फैमिली मेम्बर बन गया था, है ना। और इट ऑल वेंट डाउन विथ रैलिस, बहुत स्वाद से, बहुत अच्छा से, मज़े से वो सबका स्वाद लिया करता था। ऐसे दिन बीतते गया, लेकिन एक दिन ने क्या हुआ, उसके घर में और दो डॉग्स थे। डॉग्स था एल्सेशियन डॉग्स। और देखो डॉग और बियर, लेकिन इन दोनों में इतना कॉम्बिनेशन था, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, एक दूसरे पर कभी भी अटैक नहीं किया और बहुत मिलजुल कर रहते थे। बेड पर सोता था, किचन में आसानी से चला जाता था, ऐसे नरेटर ने कहा। लेकिन एक दिन ऐसा घटना घटा, उसके बारे में भी बताया कि नरेटर अपना लाइब्रेरी में बुक्स को काट देने वाला जो चूहे हैं, इनको मारने के लिए पॉइजन रखे हुए थे, बेरियम कार्बोनेट। ब्रूनो ने उस बेरियम कार्बोनेट को खा लिया, क्योंकि उसको तो सब कुछ खाने का आदत था। आप जानते हो, पहले मैंने बताया एक लिस्ट दिया हुआ है पैराग्राफ नंबर 6 में, क्या क्या वो ब्रूनो खाता था। और वो खाने के बाद उसका शरीर तो पैरालाइज हो गया। और आफ्टर ऑल ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन इट स्टम्प टू माई वाइफ। अरे ये क्या हो गया, सब लोग दौड़ कर आए और मैं भी उसको एक वेटनरी डॉक्टर के पास ले गया। और जब सुना बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, अब लो भालू ने बेरियम कार्बोनेट खा लिया, अब इसको क्या किया जाए। और ब्रूनो को लगातार इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिया गया, 10 सीसी का इंजेक्शन दिया गया, एंटीडोट दिया गया, एक बार नहीं, दो दो बार। और उसके बाद ब्रीथिंग लेस, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड लेग्स ए लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। धीरे धीरे उसमें फिर जान आया, फिर से मूवमेंट दिखाई दिया। और कुछ समय के बाद वो खड़ा हो गया। ही लुक्स एट अस डिसडेंटफुल एज मच एज टू से, जैसे कि नरेटर बहुत अच्छे से इसमें ह्यूमरस डायलॉग लिखे हैं। कहते हैं लग रहा है जी ब्रूनो यही बोलने वाला था, व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बेयर लाइक मी। अरे बेरियम कार्बोनेट मुझ जैसा बेयर को क्या करेगा। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, फिर से खाना शुरू कर दिया। तो ये एक कहानी नरेटर ने बहुत अच्छा से बताए, उनके ब्रूनो के साथ ऐसा ही हुआ था। दैट इज़ द लविंग मदर, दैट इज़ द यू कैन से दैट इज़ द ब्लैक बेयर, स्लॉथ बेयर। ओके, ये प्यारा सा भालू देखने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेयर जब अटैक करता है तो आदमी को हाक कर लेता है। मतलब आपको लगेगा मुझसे तो प्यार कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो आपको अपना शिकंजे में ले लेता है। ऐसा बेयर का कैरेक्टरिस्टिक है, आपने जू में देखा होगा। हाँ, नेक्स्ट नाउ सी दैट एक बार और क्या हुआ था, जैसे कि नरेटर बता रहे हैं। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल। घर में रखा हुआ था, जैसे हम लोग घर में रखते हैं ना गाड़ी सर्विसिंग के बाद मोबिल, जला हुआ मोबिल को, ऐसे ही यूज्ड इंजन ऑयल को घर में उन्होंने रखे थे। और ये बियर ने क्या किए, स्लॉथ बियर ने आराम से उसको पी गया है पूरा, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं पड़ा। जैसे कि नरेटर कहते हैं जो इस पर ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं कर पाया। कुछ समय तक रोल किया, उसके बाद धीरे धीरे वो जो है ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारा घटना उन्होंने बताते हैं जो एल्सेशियन डॉग्स के साथ किस तरह से वो एक्टिविटीज़ करते रहता था, ये सब चीज़ बताते हैं। बाद में उनका नाम, उनका वाइफ ने उनको बहुत प्यार से नाम रखा बाबा।
बाबा जैसे हम लोग छोटे बच्चे को कहते हैं ना, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बाबा कहा जाता है। बहुत प्यारा बच्चा, छोटा बच्चा को हम लोग बाबा नाम से पुकारते हैं। हाँ, ऐसे ही कहा गया। लेकिन धीरे धीरे वो अपना वाइल्ड रूप में जब आ जाता है तो आस पड़ोस के लोग उससे काफ़ी डरते हैं। और इसके बाद लोग ने सजेशन देते हैं कि नहीं नहीं, आप लोग यहाँ नहीं रखिए, इस सोसाइटी में रखने का एनिमल नहीं है, दिस इज़ द वाइल्ड एनिमल एंड इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द मैसूर जू। तो जू के बारे में कहते हैं और नरेटर ने लेटर लिखते हैं और जू के जो केयर टेकर थे वो बहुत एग्री करते हैं और बेंगलोर से बाबा को एक बड़े से केज में मैसूर में जू में जाके लॉरी में चढ़ाकर पहुंचा दिया जाता है। 87 माइल्स डिस्टेंस इस तरह से लॉरी में केज के अंदर उनको वहाँ भेजा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसे समय बीतता है, लेकिन दैट इज़ द बॉन्ड ऑफ लव स्टूडेंट्स, एक प्यार का बंधन जो नरेटर का वाइफ इतना दिन से अपने बच्चा जैसा इस बाबा के साथ, ब्रूनो के साथ रहा, उनके मन में काफ़ी तकलीफ़ होती है और बार बार वो मैसूर जाना चाहती है। बाबा के बारे में नरेटर और दोस्तों से पूछते हैं जिन लोग मैसूर जू में अक्सर जाया करता था, और उन लोग से ये मैसेज आता है कि ब्रूनो काफ़ी पतला हो गया है और बहुत दुखी रहता है। ऐसा ही सुनकर उनका वाइफ काफ़ी वरिड हो जाती है और बाबा को देखने के लिए वो जाना चाहती है। कहती है अंत में, अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं अपना आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। एट लास्ट नरेटर उन्हें अपना कार में बैठाकर अपना वाइफ को वहाँ पर ले जाते हैं। लोग बोलते हैं नहीं नहीं, वो जानवर कभी थोड़ी पहचानेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, वो जानवर पहचानेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूर से देखते ही ब्रूनो में एक्टिविटी नज़र आया और वो बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, और उनके साथ 3 घंटा उन लोग बिताते हैं और नरेटर के वाइफ उनके लिए जो भी पसंदीदा खाना पीना सब कुछ को खिलाते हैं पिलाते हैं। और एक आप कह सकते हो इमोशनल सिनेरियो नरेटर ने यहाँ बताए हैं। अंत में इन दोनों एक दूसरे से छोड़ना नहीं चाहते हैं। नरेटर के वाइफ बहुत रोने लगती है और बाबा को फिर से अपना घर ले जाना चाहती है। मे आई हैव माई बाबा बैक, लेकिन वो केयर टेकर कुछ नहीं कर पाता है। कहता है जो सुपरिंटेंडेंट है जो बेंगलोर में रहते हैं वो अगर एग्री करते हैं तो सडनली यू मे हैव हिम बैक, आपको ये बाबा मिल जाएगा। बाबा के लिए इन लोग बहुत कोशिश करता है और बेंगलोर में आकर सुपरिंटेंडेंट को लेटर लिखते हैं और बहुत रोते बिलखते हुए नरेटर के वाइफ उन्हें बताते हैं। वो फिर से दोबारा लौटना उस बाबा को रिटर्न लेना चाहती है। फॉर्चुनेटली ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड कॉन्सेंटेड, इनका बात को समझते हैं और इस ह्यूमन फीलिंग को और एक जानवर के साथ जो प्यार है इसको एहसास करते हैं। ऐसे ही जेंटलमैन अच्छे लोगों का यही पहचान होता है, ताकि दूसरे को कदर करते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। और उन्होंने परमिशन दिए और एक लेटर में लिख कर भेजे ताकि ये बाबा के लिए एक अच्छा व्यवस्था किया जाए, अच्छा से एक केस की व्यवस्था किया जाए, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था किया जाए, ताकि उन्हें फिर से मैसूर से बेंगलोर में सेफली ले जा सके। ऐसा ही हुआ। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट्स लेटर। उस सुपरिंटेंडेंट का लेटर को लेकर बहुत खुश होकर नरेटर उनके वाइफ दोनों मैसूर में जाते हैं और उस ब्रूनो को फिर से अपना घर में ले आते हैं। रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लीस्ड। ऐसा ही हुआ और उसके बाद बहुत खुश हो जाते हैं। देखो, दैट इज़ द बॉन्ड ऑफ लव।
यही प्यार का बंधन है। मैंने तो ये भी देखा, किसी ने तोता किसी के घर में रखा हुआ है और वो तोता फ्री रहता है, उड़ के जाता भी नहीं है। ऐसा होता है। वाइल्ड एनिमल भी, वाइल्ड बर्ड्स भी कभी कभी इंसान की भाषा भी बोलते हैं और भाषा समझते भी है। यही बॉन्ड ऑफ लव है। उसके बाद उनके लिए बहुत सारा कुलीज आते हैं, ऐसे ही अरेंज किया जाता है और एक चारों ओर ट्रेंच मतलब ट्रेंच कटा जाता है। आइलैंड टाइप का एक बना दिया जाता है बाबा के लिए। आप देखे होंगे जू में इस तरह का व्यवस्था रहता है, जहाँ टाइगर, लायन, ऐसा बहुत फेरोसियस एनिमल्स जहाँ रहता है, वहाँ पर जहाँ पर वो जानवर है उस एनिमल्स के चारों ओर एक ट्रेंच काट दिया जाता है और उसमें वो पानी भर दिया जाता है ताकि जो है उसको पार करके, क्रॉस करके लोग जो देखते हैं उनके तरफ नहीं आ सके। ऐसे ही ब्रूनो बाबा के लिए कहा गया किया गया। और 7 फीट गहरा, एक ऐसा ही 6 फीट वाइड, ऐसा ही एक ट्रेंच चारों तरफ खोद दिया गया ताकि उसको पार करके नहीं आ सके। उनके लिए बड़ा सा एक वुडन बॉक्स बनाया गया और ताकि उसके साथ बहुत अच्छा से वो रह सके, उन्हें ठंडे के समय में बहुत अच्छा से गर्मी एहसास हो और वार्म मिले, ऐसा ही। और उनके लिए बहुत सारा खिलौना भी रखा गया ताकि उसके साथ खेल सके। जैसे कि उनका एक्टिविटी था, कोई लकड़ी को लेके गन की तरह एक्टिविटी करते थे। उनके लिए रस्सी बांध दिया गया, जैसे कि आप जू में भी देखते हो, मैंने पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ, आप मोबाइल का स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरह से उसको हैंगिंग करने के लिए, झूलने के लिए, स्विंग करने के लिए ऐसे ही रोप बांधा गया और ऐसे ही एक्टिविटी वो करता था। इसके साथ मीन्स दैट ये एक स्लॉथ बियर के लिए सब कुछ व्यवस्था किया गया जो वो पसंद करता था। और नरेटर की वाइफ उनके साथ काफ़ी समय बिताया करते थे। ऐसे ही उसको मतलब एक आइलैंड कहा गया है क्योंकि बाकी लोग से थोड़ा दूर रखा गया ताकि और लोगों से और जो जितने नेबर्स थे उन लोगों के साथ किसी तरह का परेशानी नहीं हो। यही प्यार का बंधन है, द बॉन्ड ऑफ लव है। और वो गन के जैसा एक्टिविटी करता था, खेलता था और टॉयज़ के साथ अपना खेला करता था, झूला झूलता था। और नरेटर कहते हैं, माई वाइफ स्पेंट आउट सिटिंग ऑन ए चेयर देयर व्हाइल ही सैट ऑन हर लैप। लैप पर बैठे रहता था, ऐसे ही उनके दिन बीतता था। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू। ऐसे नरेटर कहते हैं। और एक लव एंड अफेक्शन का रिलेशन नरेटर ने बताए। ये बहुत ही सेंसिबल एंड इमोशनल स्टोरी है स्टूडेंट्स। दिस इज़ द बॉन्ड ऑफ लव। चिल्ड्रेन, you will get the question answers and exercises and extra questions in your description box very soon, and the other links of the chapters of your class in the description box. Children who are watching my video, you must subscribe my channel so that you will get the next lesson and the lessons of class 10th also. Okay students, goodbye.